गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहाँ भी हैं खुश रहें। यार जो नए आए ना, ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाता। और जो पुराने हैं वो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और लिखेंगे भी कुछ ना कुछ, जो भी उनके मन में आता है, जो भी उनके दिल में आता है। अच्छा लिखें, बुरा लिखें, ये तो उनके हाथ में है। जो कीबोर्ड है ना उनके हाथ में ना जी। तो आज जो कुछ जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बड़ा अहम है और ध्यान से सुनिए कि लाहौर के अंदर एक बहुत ही ट्रेंडिंग व्लॉग्स किए जाते हैं। ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा, उस पर लोग पैसे भी बनाते होंगे, शायद बनाते होंगे। ये भी तो कोई ऐसा पहलू नहीं है कि उससे हम मिस नहीं कर सकते। यानी कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता, पैसे भी मिलते हैं, भी सच है, बहुत बड़ा सच है ये। दूसरी बात ये देखें, वो जो बात चल रही, मैंने आपको पहले ये बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि मैं ट्रेंडिंग के लिए काम नहीं करता, मैं ट्रेंडिंग वीडियो नहीं बनाता। बेशक उससे फ़ायदा हो या नुकसान हो, या कुछ मतलब फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान के तो उस पर बहुत कम चांसेस होते हैं ना। लेकिन सच्चाई जो है ना जी, ये लाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने जो भी बंदा काम करता है, जो बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक उसे जस्टिफाई करता है, वो ज़रूर कहता है यार मैं ठीक कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर करता है। तो यही एक मेरा भी सोच और मेरे भी नज़रिया है कि मैं हक़ाइक़ जानता हूँ, जो सच जानता हूँ, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और वो मेरा फ़र्ज़ है, और मेरे ज़मीर का, मेरा माइंड का, मेरा जो माइंड सेट है वो मुझे ये कहता है कि तुम ये ज़रूर करो, तो मैं वो करता हूँ। चलिए आपको बताएं कि बहुत से लोगों ने, जब से ये बलाज टीपू ट्रकों वाला का वो कत्ल हुआ ना जी, वो शादी के ऊपर उसके फायरिंग हुई और बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी वीडियो बनाई, बड़ी बड़ी कहानियाँ गढ़ी और बड़ा कुछ किया। और वो जी गोगी बट, तीफी बट, वो जनाब ये वो जी ट्रकों वाला। अच्छा, अब तफाक की बात है, अब मैं आपको ये बता दूं, ज़रा ये बात अपने जहन में कर लें कि मैं इन तीनों करैक्टरों से, ये ट्रकों वालों से भी, ये गोगी बट से भी और तीफी बट से भी बड़ा करीबी वाक़िफ़, और मेरे पास बहुत सी अहम चीज़ें मौजूद हैं। शायद मैं कभी बताऊं या ना बताऊं, ये एक मेरे अपने जहन की बात है। तो अभी मैं आपको बताऊं ये आसन शाह का भी ये क्यों फिर शुरू हो गया। और मुझे अफसोस है कि यार ये ठीक है, आप अपना काम करें, पैसा कमाना हर बंदे का हक है, उसकी ज़रूरतें हैं, लेकिन जिस नीचे लेवल पे जाके आप पैसा कमा रहे हैं, जिससे कि एक बंदे ने, एक यूट्यूबर ने तो कमाल ही कर दी कि उसकी कब्र पे जाके उसको बहुत बुरा भला कहा। और वो जनाब यार ये बहुत ही अफसरदा और बहुत ही, आप यूट्यूबर हैं, आप अगर रिपोर्टर हैं तो आप रिपोर्ट करें, इस तरह की हरकतें पता नहीं। और वो मैं जानता हूँ कि वो शख्स कौन है, मैं अब उसे मज़ीद नहीं कुछ कहना चाहता। ठीक है, उसे रोज़ी कमाने के लिए जो भी उसे करना पड़ा, जो उसका जहन बेहतर समझता है वो कर रहा है। लेकिन ज़रूर ख्याल रखें यार, ये कोई यूट्यूबर या ये जो सहाफ़ी आम, ना ही ये आम पेशा है, ना ही ये आम चीज़ है। और ये बहुत अहम लोग हैं, ये करीम है, मुल्कों की, लोगों की, कौमों की करीम हुआ करते हैं बहुत ज़्यादा। ये बात अपने जहन में रखें, इसको इस लेवल पे ना लेकर आएँ कि आप किसी की ज़ात याद पर जा, उसकी कब्र पे जाके किसी तरह की बेहुरमती करें। आप वैसे कहते हैं जी इस्लाम में बेहुरमती नहीं है, वो जी कब्रों की तो आप ये तो मानने वाले भी आप कब्रों को, तो आप इस बात को ज़रा समझो। चलो आप मानो या ना मानो, लेकिन बेहुरमती तो ना करो, ठीक है। तो वो दूसरी ये बात है कि ये कितना बड़ा अलमिया है कि आसन शाह को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। उसके भाइयों ने कत्ल किया, किसी ने कत्ल किया, पुलिस ने कत्ल किया। ये तो इसकी कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है ना, कुछ ना ही ये है, ना ही ये इंसाफ इस तरह कभी किसी माशरे में। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता ना कि किसी मंतकी अंजाम तक या मंतकी इंसाफ तक उसको पहुंचाया जाए। तो ये एक बड़ी दुश्मनी की बड़ी वारदातें सुनाई जाती हैं। और चौधरी साहब जो बैठे हैं चबुर्जी वाले, वो भी बड़ी पेशन गोइयाँ करती हैं। चौधरी साहब, परवेज़ रोशन बोल रहा हूँ, आप ज़रा समझें मेरी बात को। आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप अपने ज़िंदगी का एक तजर्बा, एक्सपीरियंस और आपकी जो कहानियाँ हैं, सब कभी कभी मैं सुनता हूँ आपकी कहानियाँ भी, वेरी गुड। आप जो कर रहे हैं ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैं आपको कितना करीब से जानता हूँ। लेकिन वो सब चीज़ें जो आपने कहीं, आपने पेशन गोई की जी, वो जी तीफी बट आ जाएगा बाहर, वो आ गया।
चंद दिनों, आपने तो महीना डेढ़ महीना कहा था, उसने फ़ौरन एक वीडियो ला के रख दी। चलिए जी, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मैंने जैसे बताया, ये ट्रकों वाले, ये गोगी भट्ट और तिफी भट्ट, मैं तीनों से मैं मतलब बड़े कुर्बत से, बड़े करीब से मैं इनको, मेरी इनसे मुलाकातें रही हैं और मैंने इनके साथ खाना पीना किया है और बस मेरी सिटिंग रही है। लेकिन आज जो मैं बात करने लगा हूँ ना, वो मैं सिर्फ आपको बताऊँगा तिफी भट्ट के मतलब। जो ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा गुलशन तरीफ साहब, यार ये मैं आपको सच बताऊं, जो लोग इनसे मैंने इनसे मैं कोई किसी को ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पता है कि कहाँ बैठा हूँ, बहुत से लोग जानते हैं, और मैं सबको पता है कहाँ बैठा हूँ, ये भी बता दूँ। और दूसरा ये भी बता दूँ कि ना ही मैं किसी से डरता हूँ, ना ही मैं किसी की तारीफ़ करता हूँ झूठी। सीधी सीधी बात है, ये मेरे एक अपने जस्टिफिकेशन है, मेरे अपने दिमाग की। तो अगली बात आपको बता दूं, ये मैं जब एक बार, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो बंदा मेरे साथ था, जो मेरा दोस्त मेरे साथ था, खुदा से ज़िंदगी दे, सलामती दे, वो ज़िंदा और मौजूद है। वो कि किस तरह का मैंने तिफी भट्ट को देखा, किस तरह का मैंने उस ख्वाजा साहब को देखा, गुलशन तरीफ साहब को। यार उनकी, वो ग्रेट आदमी है, आपको ये बात बता दूँ। अब मेरे लफ्ज़ से, अब जो कि इनके ऊपर जो कहानियाँ बनती हैं, जो स्टोरियाँ बनती हैं, ये जो यूट्यूबर और ये, अब जिस बंदे ने जिस आंख से इसको देखा, वो तो भाई वही बात करेगा ना। और ये जो जिस बंदे ने देखा है उसको गलत रंग से, वो तो वो बता सकता है। मैंने जो देखा अपनी ज़िंदगी में, वो किस तरह का शख्स है, जहाँ भी है, खुदा से ज़िंदगी, हम तो सबके लिए सलामती की दुआ मांगते हैं। हम तो वो लोग हैं, हम किसी के लिए कभी कोई बुराई नहीं सोचते। हमारा ये मिशन ही नहीं है, हमारी ये ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है, ना ही हम ऐसा करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि 24 दिसंबर की रात को, ये मुझे अब वो डेट नहीं याद, चुके 10-12 साल से तो मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, इससे पहले भी 10 साल आप और लगा लीजिए, जब उनका वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हमारा उससे कुछ सरोकार है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो उनका घर है नसीराबाद वाला, तो जनाब 24 दिसंबर की रात, मैं और मेरा एक दोस्त, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता चूँकि वो अपनी ज़िंदगी में है, बेशक वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो तिफी भट्ट साहब हैं, इन्होंने जिस तरह, मैं आपको बता दूं, मैं एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीही होते हुए आपको बात बता रहा हूँ, ये उन्होंने जिस तरह मेरा रिसेप्शन किया, मेरा इस्तकबाल किया, मुझे गले लगा के मिले, और मुझे, मेरे दोस्त को भी सेम, और उन्होंने जितने बड़े एक खाने का, 24 दिसंबर के खाने का हमारे साथ, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा, और फिर हमारे साथ बैठ के खाना खाया तिफी भट्ट साहब ने। वाह, आपको सलाम है, सल्यूट है। आप जो भी, आप हमें नहीं पता, और कोई बगैर, और फिर जो उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी एक क्रिसमस का एक गिफ्ट दिया, वो भी मैं कभी नहीं भुला सकता, और उनके साथ खाया हुआ खाना मैं कभी नहीं भुला सकता। अब तमाम लोग क्या कहते हैं, वो कातिल हैं, नहीं कातिल, ड्रग करते हैं, हमें इसका कोई मालूम नहीं है। भाई जो इतने लोग हैं लाहौर में, कितने लोग क्या क्या करते हैं। और ये ट्रकों वालों को, इनको भी मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। मैंने बताया ना कि मैं इन सबसे, तीनों मेन कैरेक्टरों से मैं बड़ा, इनके साथ मैं बस अब क्या आपको बताऊं। लेकिन गवर्नमेंट को देखें, इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन चीज़ों को सोचना है, और ख़ास तौर पे पुलिस जो अपना किरदार अदा करती। जो बात शुरू हुई थी एहसन शाह के कत्ल की, कि उसको किस तरह पुलिस की कस्टडी में, एजेंसियों की कस्टडी में, जिन्होंने भी मारा, क्या अभी तक इसकी कोई सामने परफेक्ट बात नहीं आई, और उसे रखा गया। उसने जो कहा, वो जी बलाज का वो कातिल था। भाई कातिल था तो अदालतों को करने दो ना, मावराए अदालत क्यों कर रहे हो यार, अदालतें किस लिए हैं। ये हमने मान लिया कि काजी साहब रिवर्स हो जाते हैं, इस पर तो हम फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन आज जो कुछ मैं आपको बताने वाला था ना, मैंने आपको बताया है कि तिफी भट्ट साहब को जितना मैं जानता हूँ कि यार वो एक अच्छा इंसान है, वो दूसरों की इज्जत करने वाला है। और ये नहीं कि उसने मुझे भाई कोई क्रिसमस गिफ्ट दे दिया, मेरे साथ बैठ के खाना खाया, या उसने मुझे बड़ा, मतलब जो एक पता नहीं होगा, लोगों के ऊपर खौफ होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता।
हमारे साथ तो वो ऐसे थे जैसे वो मेरा एज फैलो भी है, भाइयों की तरह। और जिस तरह उसने मुझे मोहब्बत दी, मेरा दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि वो दोस्त मेरा आज भी ज़िंदा और सलामत है, और खुदा उसे सलामत रखे। हम दो ही लोग थे, और वो हमें गेट के, अपने मेन गेट से लेकर अंदर गया, और उसने फिर हमें, क्यों उसने कहा कि यार आज आपका क्रिसमस नहीं, मेरा भी क्रिसमस है, हम सब मिलके खाना भी खाएंगे। और 24 को उसने स्पेशल ये डेट रखी थी कि यार आज हम आपके साथ क्रिसमस एंजॉय करेंगे, केक भी काटेंगे, खाने भी खाएंगे। और फिर जो उन्होंने एक हमें गिफ्ट भी किया था, ये भी आपको बता दूं। तो यार हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं था, हम उसके कोई वर्कर नहीं थे, सिर्फ एक दोस्ती की बना पर। तो यार ऐसे करैक्टरों की ऐसी बातें भी बताया करो जो वो इंसानों के लिए बग़ैर मज़हब के, बग़ैर लालच के, बग़ैर खौफ के वो करते हैं। तो यार ऐसी बातों को भी, मेरे पास बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, और उनको सलाम है यार जो ऐसी दर्द रखते हैं, ऐसे दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं। उनके करैक्टर्स पे आप आज़ाद हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैंने अपनी बात की, आप जो मर्ज़ी कहें। आप एक चल्ली मगर पल्ली ट्रेंड बनाकर आप चलाते हैं। कभी कभी लोगों की, उनकी अच्छाई की बातें भी बताओ कि यार बुराई को तो हम सब करते हैं ना, करते रहते हैं। हमारा काम है कि जी हमारे पैसे मिल जाएंगे, शायद इतने भी नहीं मिलते, कोई करोड़ों डॉलर मिल जाए, लाखों डॉलर मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक आप जमा करते रहते हैं, जितने मल गए इस वीडियो से, इतने इससे काम करें, आपका काम है। लेकिन मैंने, मेरे दिल पे एक बोझ था, और वो जब से मैं बिल्कुल खामोश था, जो कि ना ही मेरा उसके बाद कभी इनसे कोई रब्ता हुआ है, ना ही उन्हें को हमसे काम था, ना हमें इनसे कोई काम था तिफी भट्ट साहब से, ये मैं आपको बात बता दूं। और लेकिन कभी कोई रब्ता नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मैं यार एक बंदे, जब किसी के ऊपर आप ऐसे ही मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बहुत से लोगों से मिला हूँ, वो भी फिर आपको बताता चलूँगा। लेकिन इस चैनल पे अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताऊँगा जो पाकिस्तान के इमेज को बर्बाद कर रही हैं, और ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है, लोगों की सोच फ़िक्र में तब्दीली लाई जा सकती है। क्योंकि वहाँ पे जो गुर्बत का हाल है, और जो लोग गुर्बत से, बिजली के बिलों से जो एक दूसरे को मार रहे हैं, उन पे इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि शायद उन्हें कोई जो लोग, जो ताकतें पूरे मुल्क को, लोगों को घेरे में लेकर उनका खून निचोड़ रही हैं, उनके ऊपर भी कुछ लोगों को ज़रूर बात करना होगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और मैंने आपको बात बता दी कि मैं लाहौर के इन तीनों करेक्टरों को बहुत खूब जानता हूँ, ठीक है। अब वो बलाज से नहीं मैं कभी मिला, लेकिन उसके बाप से मेरी काफ़ी शनाख्ताई रही, और गोगी भट्ट साहब से भी, और तिफी भट्ट साहब की मैंने आपको बात बता दी, और गोगी भट्ट साहब के मतलब भी आपको ज़रूर बताऊंगा। वो क्या करते हैं मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो एजेंसियों का काम है, वो बताएं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उनके पास दौलतें इतनी कहाँ से आई, ये हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है। हम एज ए इंसान उनको देखते हैं, तो वो हमने आपको बता दिया है। बाकी आपका काम है यार, जो नए आए हैं ज़रा सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने अभी क्लिक किया है, और जो लाइक शेयर करते हैं वो तो करेंगे ही। तो परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।